दोस्तों जय सीताराम। दोस्तों आज जय सीताराम की हमने इसलिए कहा कि आज माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष है, पंचमी तिथि है। मान्यता है कि त्रेता युग में आज ही के दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। जनकपुरी में जब स्वयंवर हुआ था और भगवान राम ने धनुष तोड़ा था, उसी समय माता जानकी का भगवान राम से विवाह हुआ था। तो आज माता जानकी और प्रभु राम के विवाह की तिथि है और ये कार्यक्रम विशेष करके आपको बता दें जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अयोध्या में भव्य मंदिर बनकर, राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और आज उस मंदिर में धर्म ध्वजा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा फहराई गई है। इसी को लेकर के पूरे देश में आज इस तिथि की चर्चा ज़्यादा है। वैसे भी प्रतिवर्ष ये पावन पर्व मनाया जाता है, साधु संत ज़्यादा मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष इसकी चर्चा ज़्यादा इसीलिए है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराया है। अयोध्या में ये जो भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, आपको बता दें 9 नवंबर 2019 को इस विवादित मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब भक्तों के पक्ष में आया, बताते हैं कि 494 साल बाद ये विवाद हल हुआ। फिर इसके बाद इस मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिशा निर्देश दिया कि इसकी एक कमेटी बनाई जाए, उसके बाद इस मंदिर का निर्माण शुरू कराया जाए और मंदिर बनने के बाद फिर इस मंदिर में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें मुख्य अतिथि या मुख्य यजमान आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी थे और उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। फिर उसके बाद आज लगभग 2 वर्ष होने वाले हैं, कुछ महीने बचे हैं, 2 महीने। आज पंचमी तिथि है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष का महीना है, ये भगवान राम के विवाह की तिथि है। तो आज ही के दिन चुना गया भगवान के शीर्ष में सबसे ऊपर धर्म ध्वजा फहराने का। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब मंदिर के बारे में आपको थोड़ा जानना चाहिए। हो सकता है कि आप मंदिर घूम कर आए हों या मंदिर के बारे में बहुत कुछ आपने टीवी चैनलों में देखा होगा, लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं हो सकता है वो जानकारियां आपको उपलब्ध ना हों, क्योंकि इस मंदिर के निर्माण में आपको बता दें कि एक लोहे की एक कील का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, विशेषकर धातुओं से बचा गया है। कुछ खास धातु का कहीं कहीं पे इस्तेमाल किया गया, कौन सी धातु है। टोटल जो निर्माण हुआ है पत्थर का हुआ है। ये पत्थर कहाँ से आए हैं? प्रभु राम की जो मंदिर है वो जीवंत पत्थर है, कोई ऐसा साधारण पत्थर नहीं है। तो वो पत्थर कहाँ से आया है? और आप ये मत सोचिए कि कोई धार्मिक स्थल की ही वजह से वहाँ जाना चाहिए। उस मंदिर की जो डिज़ाइन है या जो जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, उस परिसर में घूमने के बाद, जाने के बाद आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। ये बिल्कुल आप निश्चित बात मान लीजिए। आप किसी भी धर्म जात समुदाय से संबंध रखते हैं कि लो आप जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि ऐसे पत्थरों का, ऐसी मूर्तियों का इस्तेमाल की ऐसी जगह से मंगवाई गई हैं जो जीवंत हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको एक ऊर्जा महसूस होगी और आने के बाद, वहाँ घूमने के बाद आप अपने आप को एक ऊर्जावान, शक्तिवान महसूस करेंगे। आपके जो बिगड़े काम हो बनने लगेंगे। कोई ईश्वर बना नहीं देता, जब आपका मन सही हो जाता है, आपका मन प्रसन्न रहता है, तो आपके काम भी बनने लगते हैं। तो इसलिए ये पूरा वीडियो देखिए, हम आपको बताएंगे ये जो मूर्ति है भगवान राम की, उस पत्थर की क्या कहानी है, वो जीवंत क्यों है। बताते हैं कि 2.5 अरब वर्ष पुरानी वो मूर्ति है, वो पत्थर है, उससे मूर्ति बनाई गई है। और मंदिर में किन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, मंदिर में जो अन्य मूर्तियाँ हैं वो कहाँ से मंगाई गई, उनमें किन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, तो ये सब आपको जानना चाहिए। इस मंदिर में किस शैली का इस्तेमाल बनाने में किया गया है, किस पद्धति का प्रयोग किया गया है, ये आज हम आपको सब बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन करेंगे कि अगर आप पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल में जो भी कंटेंट या जो भी प्रोग्राम हम आपको दिखाते हैं, उसमें प्रयास करते हैं, कोई भी कंटेंट डालते हैं तो ये सोचते हैं कि कुछ आपको नया देखने को मिले, कुछ नई जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रभु राम की जो मूर्ति बनाई गई है
वो विष्णुशिला नाम के पत्थर से बनाई गई है। मंदिर परिसर के बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। लोग घूम आते हैं लेकिन पूरी बात को लोग पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं होता। आप गए, घूम कर दर्शन कर चले आए, लेकिन उस मंदिर की खासियत क्या है ये आपको जानना चाहिए। इस मंदिर की 161 फीट ऊंचाई है, जहाँ पे आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने धर्म ध्वजा फहराई है। 235 फीट इसकी चौड़ाई है और 360 फीट इसकी लंबाई है। इस मंदिर की 70 एकड़ में फैला मंदिर है। इसमें 70% जो एरिया है वो ग्रीन एरिया है, मतलब पेड़ पौधों से हरा भरा एरिया है 70% इस मंदिर में। वहाँ पे जो वृक्ष विशेषकर लगाए गए हैं, पीपल है, बरगद है, बेल है, अशोक है और कदम्ब है। पीपल, बरगद बहुत शुभ माने जाते हैं सनातन धर्म में, सनातन संस्कृत में, और बेल भी बहुत शुभ है, भगवान शिव को प्रिय है। अशोक भी शुभ है, कदम्ब है। ये वृक्ष वहाँ पे लगाए गए हैं और वहाँ पे कोई कमर्शियल शॉप नहीं है या कोई सेल्स काउंटर है, चाय पानी की दुकान, सब कुछ भी वहाँ पे इसलिए ये सब वहाँ पे उपलब्ध करवाया गया, क्योंकि लोग जाए तो उनका पूजा और दर्शन में ध्यान लगे, मार्केटिंग में, दुकानदारी करने में लोगों का ध्यान वहाँ पे न भटके, इसलिए सब व्यवस्था की गई। वहाँ पे कोई दुकान आदि की व्यवस्था नहीं की गई है। मंदिर में कुल 3 मंजिलें आपको बता दें। प्रत्येक मंजिल की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर, प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 मीटर बहुत होता है, एक मंजिल की ऊंचाई है। और तीसरी मंजिल भी निर्माणाधीन है। राम जो दरबार बनाया वो दूसरी मंजिल में बनाया गया है। गर्भगृह आप जानते हैं पहली मंजिल में ही है। जो पूरा मंदिर में जो दरवाजे लगाए गए हैं, 44 दरवाजे हैं, वो सागौन की लकड़ी से हैं। ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर जंगलों से लकड़ी मंगाई गई थी। इन जो दरवाजे लगे इनकी 8 फीट लंबाई है, 12 फीट चौड़ाई है। 8 फीट लंबाई है, 12 फीट चौड़ाई है। इन दरवाज़ों सब सागौन के दरवाजे, 44 दरवाजे वहाँ पे लगे हुए हैं। अभी हमने शुरू में कहा कि ये मंदिर किस शैली में बना है, ये सब आपको बताएंगे। तो आप बता दें, ये मंदिर नागर शैली में बना है। ये उत्तर भारत की प्रमुख मंदिर शैली है। यहाँ की कठोर जमीन और ऊंचाई और सीधी दीवारों वाले मंदिरों का भार आसानी से सह लेती हैं पर्वत जैसा शिखर, क्योंकि सनातन धर्म में मेरु पर्वत जो देवताओं का घर माना जाता है, कहा गया है, इसलिए पर्वत जैसी शिखा बनाई गई है। आकार ऐसा जैसे धरती से पर्वत तक की यात्रा की हो। शिखर पर आमलक और उसके ऊपर कलश है। आमलक, आम पत्र जो आप कलश में देखते हैं रखा जाता है, फिर उस पर से कलश लग बनाया गया है। दीवारों पर सुंदर नक्काशी और प्रतिमाएं भी गढ़ी गई हैं। प्रत्येक दीवारों में देवी देवताओं की प्रतिमाएं प्रत्येक खम्भे में बनाई गई हैं। अब नागर शैली का इसकी फिलॉसफी आप थोड़ा समझ लीजिए। आराधना, नागर शैली का मतलब आराधना, ज्ञान, ध्यान, समर्पण, दर्शन, ये नागर शैली है। इसमें जो है प्रवेश मंडप, मतलब जहाँ पे आप आराधना कर सकते, प्रवेश मंडप, जो आराधना जो है प्रवेश मंडप है। श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करते हैं, भीड़ थमती है, घंटियों एवं जयकारों की आवाज़ से भाव जागे और आराधना शुरू हो। ये प्रवेश मंडप है, वही आराधना हमने बताया। ज्ञान, ज्ञान का मतलब नृत्य मंडप, यहाँ पे देव कथा की याद दिलाता है। राम मंदिर में यह मंडप भव्य और खुला है। राम मंदिर में स्तंभों पर भगवान की कथाएं लिखी गई हैं, खम्भों पे, स्तंभों पे। और ध्यान, इसे रंग मंडप है, रंग मंडप बराबर ध्यान कहा जाता है। गर्भगृह के पास पहुंचने से पहले मन स्थिर हो जाए। जब गर्भगृह भगवान के दर्शन करने आप पहुँचे, नज़दीक पहुँच जाएं, तो रंग मंडप है जिससे आपका ध्यान भगवान के प्रति स्थिर हो जाए। फिर उसके बाद सभा मंडप है, समर्पण है, ये समर्पण ने कहा। यह बड़ा खुला और लंबा क्षेत्र है जहाँ पे श्रद्धालु मन, भाव और संकल्प और श्रम भगवान को समर्पित करते हैं। गर्भगृह जहाँ पे आप दर्शन करते हैं, दर्शन जो बताया गया फिलॉसफी में, तो गर्भगृह, दर्शन का मतलब गर्भगृह। तो यहाँ पे गर्भगृह छोटा, शांत और दिव्य है, शांत है। देव दर्शन के साथ यात्रा मतलब आप पूरी करते हैं। ये नागर शैली क्रमक यात्रा, इसको जो है, इस नागर शैली को क्रमिक यात्रा कहा जाता है। ये राम मंदिर इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जो राम मंदिर बनाया गया जिस शैली से, नागर शैली से, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आपको बता दें हैं। अब
भगवान रामलला की जो मूर्ति है उसका विग्रह, उसकी जो वहाँ पे पूरी डिजाइन की गई, उसकी कहानी किन किन देवी देवताओं को उनके साथ जोड़ा गया है उनके विग्रह में, वो आपको बताते हैं। सूर्य, क्योंकि सूर्यवंशी भगवान है तो इसमें शिखा में सूर्य ही है। और फिर बाएं साइड में चक्र है, पद है, ओम है, वामन है जिनके अवतार हैं, वामन, नरसिंह, वाराह और कूर्म, मत्स्य, हनुमान, हनुमान के सेवक से नीचे उनको बनाया गया है। फिर इधर शंख के दाहिने साइड देख रहे हैं, शंख है सूर्य के दाहिने साइड, शंख, गदा, स्वास्तिक, ये सब स्वास्तिक वगैरह सनातन संघ बहुत शुभ माने जाते हैं। परशुराम जी हैं, उनके ही अवतार हैं, राम उनके अवतार हैं, बुद्ध उनके अवतार माने जाते हैं, कल्कि उनके अवतार होने वाले हैं। बताते हैं कलयुग में कल्कि अवतार भगवान राम का होगा, भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। गरुण है, फिर नीचे कमल हैं, ये उनके डिजाइन उनकी बनाई गई है। और हमने कहा कि विष्णुशिला, विष्णुशिला से ये जो भगवान प्रभु राम की मूर्ति बनाई गई है ये बाल स्वरूप में है, इनकी उम्र लगभग 5 वर्ष की मान करके ये पूरी उनकी मूर्ति बनाई गई है। और ये पत्थर विष्णुशिला में बनाई गई। विष्णुशिला कहाँ से आई, क्यों बनाई गई इस शिला पे, ये भी आपको, ये जीवंत कैसे है ये आपको बताते हैं। 7 जगह चोट करने पर 7 तरह की आवाज़ें आती हैं। इस मूर्ति में आप 7 जगह मारेंगे, अलग अलग ऐसे आप टच करेंगे, 7 जगह आप उसको टच करेंगे, 7 प्रकार की अलग अलग आवाज़ें आएंगे। ये केवल विष्णुशिला की ही खासियत होती है। एक कीट होता है जो पत्थरों को काटा करता है और एक छोर से दूसरे, जब इस पार से कोई पत्थर, मान लीजिए ये पत्थर शिला है, इस पार से काटना शुरू करे, इस पार से पत्थर वो कीट काट कर निकल आए, तो ये माना जाता है कि ये पत्थर जीवंत है, इसमें जीव है, ये सजीव पत्थर है। और उसे ही विष्णुशिला, विष्णुशिला 2 खूबी हमने बताया कि 7 जगह मारने पे 7 तरह की आवाज़ें आती हैं। और जो कीट है, जो पत्थर खाने वाला कीड़ा होता है, एक छोर से दूसरे छोर में उसको प्रवेश कर दे, पार कर दे, तो जीवंत माना जाता है। ऐसी शिला में प्राण और भाव होते हैं, ये माना जाता है, मैंने कहा जीवंत होता है। तो उसी पत्थर पे भगवान प्रभु राम की मूर्ति बनाई गई है। बताते हैं कि ये 2.5 अरब वर्ष पुराना पत्थर है। और इस मूर्ति की आप बता दें, जो ऊंचाई है 3 फुट है और चौड़ाई 3 फुट है। मूर्ति की जो चौड़ाई 3 फुट है, 4.24 फीट इसकी ऊंचाई है, वजन इसका 200 किलो है। और पत्थर विष्णुशिला जो हमने बताया ये है। ये जो शिला कहाँ से आई है, ये कर्नाटक से शिला आई है। कर्नाटक के मैसूर के हारोहल्ली गांव से आई है। कर्नाटक में मैसूर के हारोहल्ली गांव से आई है। इस शिला को बालापाड़ा, कल्लू और सोप स्टोन कहते हैं। कल्लू या सोप स्टोन कहते हैं इस पत्थर को। ये शिला करीब 2.5, मैंने बताया कि 2.5 अरब 2.5 अरब वर्ष पुरानी ये शिला पुरानी है। बेहद मजबूत और पानी और आग का इसमें कोई असर नहीं होता है। कितनी भयंकर आग लग जाए पत्थर चिटकेगा नहीं, कितनी तरह पानी आ जाए, कोई इसमें पानी और आग का कोई असर इसमें नहीं होता है। ग्रेनाइट का चबूतरा बनाया गया है। ग्रेनाइट कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से मंगाए गए हैं। उस चबूतरे की ऊंचाई 21 फीट है। वजन हर पत्थर का 3 टन से ज़्यादा है। ग्रेनाइट इसलिए है, ग्रेनाइट नमी रोकता है और भूकंप के झटके भी सह लेता है। मंदिर की नींव आप बता दें, मंदिर की नींव में 23,000 पत्थर लगे हैं 56 लेयर में। 23,000 पत्थर नींव में लगाए गए हैं और 56 लेयर बनाई गई हैं। इसमें स्टील का कहीं भी प्रयोग, मैंने कहा एक कीली का प्रयोग नहीं किया गया, लोहे या स्टील का, ताकि हजारों साल मंदिर टिका रहे। इसलिए लोहे का प्रयोग नहीं किया कि मंदिर हजारों साल टिका रहे। अब आपको बता दें कि इस मंदिर में पत्थर का ही प्रयोग क्यों किया गया। मंदिर में सिर्फ पत्थर ही क्यों? कम उम्र के कारण कंक्रीट और लोहे की उम्र होती है, कम उम्र होती है, इसलिए लोहे का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया। कंक्रीट लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। पहाड़ की तरह पत्थर हजारों साल तक खड़े रहते हैं। आप जानते हैं कि पहाड़ जो है, पर्वत जो हैं, हजारों लाखों साल धर्म के अनुसार पुराने हैं, आप जानते हैं।
तो इसलिए पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया है कि उम्र हजारों साल इस मंदिर की उम्र रहे, इसलिए लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। पत्थर जो मंदिर बनाया गया इंटरलॉकिंग तकनीक से बनाया गया, एक दूसरे पत्थर को ऐसे फंसाया गया, ऐसे फंसाया गया डिजाइन करके। कहीं कहीं पे जहाँ पे कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा था वहाँ पे तांबे की धातु का इस्तेमाल किया गया है, बाकी किसी धातु का इस्तेमाल नहीं किया गया, लोहे का इस्तेमाल किया ही नहीं गया। कहीं कहीं पे प्रयास ही किया गया है इस मंदिर में कि पत्थरों के डिजाइन के द्वारा, इंटरलॉकिंग द्वारा एक दूसरे पत्थर को पूरे मंदिर को डिजाइन करके फंसाया गया है पत्थर के द्वारा। उसमें कहीं कोई धातु सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन कहीं कहीं पे यही दिक्कत होती थी, कहीं पे मजबूरी थी, तो वहाँ पे तांबे का इस्तेमाल किया गया है उस पत्थरों को फंसाने की उसमें जो है। और बता दें कि इस मंदिर के जो मेन मंदिर है भगवान राम का, उसके चारों तरफ 6 मंदिर और बनाए गए हैं। तो उस 6 मंदिरों में शिव मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर है, गणेश मंदिर है, हनुमान मंदिर है, सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर वहाँ पे सूर्यवंशी थी, इसलिए सूर्य का वहाँ पे हर जगह मतलब सूर्य का विशेष ख्याल रखा गया है। और ये जो आप बता दें मंदिर हैं, इनके सभी के शिखर एक जैसे हैं, सोने से मढ़े हुए हैं। सभी के शिखर ऊपर जो है उनका जो स्तंभ है पूरा एक जैसा है, और सभी में सोने की लेयर चढ़ाई गई, सोने से मढ़े हुए हैं। और ये जो उनके जो पत्थर मंगाए गए इन मूर्तियों के, जो बनाई गई मूर्तियाँ, इसमें जयपुर से सारे पत्थर आए, केवल एक शिवलिंग को छोड़ करके। 6 मूर्तियाँ, 6 में 5 जयपुर से आए, केवल शिवलिंग जो है वो दक्षिण भारत से मंगवाया गया है। यहाँ पे जो रामायण के पात्र हैं, जो राम जी के प्रमुख पात्र हैं, राम जी के साथ रहे हैं, मतलब जिन कहानियों को दर्शाया, जीवंत किया, उनके भी मंदिर बनाए गए हैं। जैसे आप बता दें ऋषि और भक्तों के मंदिर, वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र जी हैं, अगस्त्य हैं, निषाद राज जी हैं, सबरी हैं, अहिल्या हैं और तुलसीदास जी। इन लोगों के भी मंदिर वहाँ पे बनाए गए हैं। अब आपको बता दें कि इस मंदिर में, इस मंदिर परिसर में ध्वज के 3 प्रतीक हैं। जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने ध्वजा फहराया, उस ध्वजा को आप बता दें कि उसका वजन 2 किलो है। उस ध्वजा का लंबाई 22 फुट है, चौड़ाई 11 फुट है, और जो इस कपड़े में प्रयोग किया गया है नायलॉन का, और ध्वज स्तंभ ऊपर 22 फुट ऊंचा है। जो ध्वज स्तंभ है 22 फीट ऊंचा है। मंदिर शुरू में बताया कि इसका जो ऊपर वाला स्तंभ है, वो शिखर है, वो 161 फीट है। तो वहीं पे ये धर्म ध्वजा फहराई गई है। उस ध्वजा में जो प्रतीक बने, 3 प्रतीक हमने बताया कि भगवान राम सूर्य का प्रतीक है। सूर्य इसलिए बनाया गया कि भगवान राम सूर्यवंशी थे। सूर्यवंश का सूर्य जो बनाया गया सूर्यवंश का प्रतीक है, इसलिए सूर्य का निशान उसमें बनाया गया है उस ध्वजा में। और ओम तो परम ब्रह्म परमात्मा सनातन सब कुछ है, आप कह सकते हैं। ओम ही पूरा एक स्तंभ है पूरे सनातन संस्कृत का, सनातन धर्म का, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये ओम का भी उसमें बनाया गया है। ये समन्वय, शांति और एकता का चिन्ह है, सब कुछ है उसमें। आप भगवान शिव, राम, ब्रह्म सब पूरा समाहित है उसमें, पूरा सनातन आप कह सकते हैं ओम में। और इसे एक चित्र और बनाया गया है जिसे कोईदार कचनार वृक्ष भी कहते हैं। ये इक्ष्वाकु वंश का राज चिन्ह है, राम के वंश का आधिकारिक प्रतीक है। भगवान राम के वंश का ये आधिकारिक प्रतीक है। आप मंदिर घूमने गए होंगे या टीवी चैनलों में आपने देखा भी होगा, लेकिन जो उस मंदिर की क्या खूबियाँ थी, क्या विशेषताएं थी, एक पत्थर की, एक डिजाइन की, वो हमने सब आपको बताने का प्रयास किया। इसलिए कि जब भी आप मंदिर में जाएं तो आपको लगे कि कोई हम केवल यहाँ पे धार्मिक उससे नहीं आए, केवल धार्मिक भगवान राम के दर्शन कर लिया और चले गए। आपके अंदर ये महसूस हो कि हम किसी ऊर्जावान स्थान में आए हैं। ये बताने का हमारा उद्देश्य था कि आप जाएं, केवल ये प्रभु राम के दर्शन का तो उद्देश्य होता ही है, इस साथ में जब आप कोई जानकारी होगी कि जो पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, तो एक आपको अलग ढंग से वहाँ पे ऊर्जा महसूस होगी। और वहाँ पे जो भी पत्थर बनाए गए, सारे पत्थर मतलब कहीं ना कहीं विशेष जगह से लाए गए हैं। वो कोई साधारण पत्थर नहीं, एक एक मूर्ति, मंदिर के एक पत्थर बहुत विशेष महत्व रखता है। तो इसलिए वहाँ पे जाने के बाद ये निश्चित तौर पे आप मान लीजिए, जब आप मंदिर घूमकर
आएंगे या मंदिर पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद दर्शन करने के बाद आपको एक अलग फीलिंग होगी, एक अलग एहसास होगा कि हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। जब वहाँ से आप अपने घर आएंगे तो आपको वहाँ से आने के लौटने के बाद भी आपका मन शांत रहेगा। जब आपका मन शांत रहेगा, मन अच्छा रहेगा, तो आपके कार्य भी अच्छे होने लगेंगे। ये चाहे भगवान की आप महिमा मान लीजिए या कुछ भी आप मान लीजिए, कोई न कोई ऊर्जा होती है जो हमको आपको संचालित करती है। और उस ऊर्जा को फिर से उसमें एक आप कह सकते हैं जीवंत करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। जब हमारे शरीर की ऊर्जा और मंदिर की ऊर्जा जब आपस में टकराती हैं तो हमारा शरीर कहीं ना कहीं सक्रिय हो जाता है। तो ये विशेष जानकारी हमने आपको उपलब्ध करवाई। फिर आपसे कहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर, दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।